मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ उनके बयान लगातार तीखे होते जा रहे हैं। वहीं चाचा शिवपाल के साथ आने से उनका उत्साह भी चरम पर है। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। जहां हमारे सामने 2024 है, वहीं हमारा 2027 भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अब बदलते अंदाज में नई रणनीति के साथ बीजेपी का मुकाबला करने में जुटे हैं। इसकी झलक उनके बीते दिनों के दौरों में दिखाई पड़ी है। बहुत हद तक सपा मुखिया बीजेपी को उसी की राह पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने पूरी मॉडल ने जिक्र कर सियासी पारा चढ़ा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल फेल कर दिया। बीजेपी वाले क्या क्या सपने देख रहे थे। आजमगढ़ और रामपुर को हरा दिया तो यहां भी हरा लेंगे। मैनपुरी और जसवंत नगर के लोग स्प्रिंग की तरह हैं, जितना दबाओगे उतना ही उछल जाएंगे। यह जीत छोटी जीत नहीं है। मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़े। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जमीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। चाचा शिवपाल के साथ आने की खुशी भी अखिलेश के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। शिवपाल के साथ आने से उत्साहित अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा भी साथ हैं। अब न केवल 24 जीतेंगे बल्कि 2027 भी जीतेंगे। जहां हमारे सामने 2024 है, वहीं हमारा 2027 भी है और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं। मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया, जिसका बीजेपी ने करारा जवाब दिया। देखिए, अखिलेश जी के पास जब भी सत्ता रही है तो उन्होंने हमेशा विकास के मॉडल को फेल किया है, कानून व्यवस्था के मॉडल को फेल किया है, तरक्की के मॉडल को फेल किया है। पास क्या किया है? अपराध के मॉडल को, भ्रष्टाचार के मॉडल को और लूट के मॉडल को। बीजेपी के गुजरात मॉडल के सामने अखिलेश यादव ने मैनपुरी मॉडल का जिक्र करके एक नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश के नए तेवर ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी से आर पार के मूड में हैं। आगे निकाय चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव, और यही कारण है कि अखिलेश बीजेपी के खिलाफ लगातार हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। इटावा की सफाई में जसवंत नगर विधानसभा के लोगों का समाजवादी पार्टी द्वारा धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव और आदित्य यादव समेत भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी की जीत सभी की मेहनत का फल है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी। जो साथ, जो समर्थन उन्होंने समाजवादी विचारधारा का दिया है और हमारे आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम किया। यूपी में इस साल विधानसभा चुनावों से पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई थी। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद धोखे का आरोप लगाकर महान दल के मुखिया केशव देव ने भी सपा से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से सपा के लिए उम्मीदों के साथ ही दोस्ती के भी दरवाजे खुल रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव की पार्टी में वापसी के बाद अब विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में छूटे साथियों के भी साइकिल पर सवार होने के कयास तेज हो गए हैं। रामपुर और खतौली बाई इलेक्शन में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता को भी नए रिश्ते का संकेत माना जा रहा है। पश्चिम यूपी में दलित राजनीति के चर्चित चेहरे के तौर पर उभरे चंद्रशेखर ने अपनी सक्रियता से लगातार सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में खतौली और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने सपा आरएलडी गठबंधन का समर्थन किया था। इसके बाद से ही चंद्रशेखर के भी सपा गठबंधन में शामिल होने के कयास तेज हैं।
वहीं विधानसभा चुनाव के बाद सपा पर उपेक्षा और धोखे का आरोप लगा। गठबंधन छोड़ने वाले महान दल के केशव देव मौर्य के भी तेवर बदले दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने मैनपुरी में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के लिए प्रचार किया, जिससे शाह के वोट सपा के पक्ष में गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सपा सामाजिक समीकरणों को साधने की हर संभावना पर काम कर रही है। ऐसे में वो मुफीद चेहरों के लिए गठबंधन की राह पार्टी खोलकर रखना चाहती है। जो उत्तर प्रदेश के विकास में सहयोग की दिशा में कार्य करना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा छोटे दल हो चाहे बड़े दल हो, हर दल के साथ गठबंधन में गठबंधन की नियमों का, गठबंधन की भूमिका का सम्मान किया है। मैनपुरी जीतने के बाद सपा ने 24 की तैयारी तेज कर दी है और इसके लिए नए जातीय समीकरण बनाने की भी कोशिश हो रही है। पूरब में केशव देव और पश्चिम में चंद्रशेखर को साथ लेकर अखिलेश सपा की साइकिल की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं। सपा के छूटे हुए साथी एक बार फिर से साइकिल की सवारी करने को आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। महान दल के केशव देव मौर्य हो या चंद्रशेखर रावण, हर कोई सपा से अपनी नजदीकियां बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ा है। ऐसे में 2024 को लेकर एक नई सियासी गणित फिर से अब बनती और बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन के लिए ओबीसी और एसटी वोटर को एकजुट करना चाहती है। लोहियावादी और अंबेडकरवादियों की यूनिटी से 24 का रास्ता आसान करने का संदेश अखिलेश पहले ही दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।